हेलो तो नमस्कार। वीडियो में हम देखने वाले हैं देव प्रक्रम चैप्टर 1 का क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन हम करवाएंगे। बोर्ड में 25 में 20 जरूर आएगा। 10वीं का है पूरा जानकारी। तो अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उससे पहले क्या क्या है इसमें दिया हुआ। जेव प्रक्रम है, जेव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पीतरस का शराब होता है। पीतरस का शराब होता है, पीतरस का शराब होता है। कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता है क्या है? एक परजीवी है। गोबर छत्ता है, एक परजीवी है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी, मृत जीवी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण। दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। इनामेल, इनेमेल। दांत का सबसे कठोरतम भाग है इनामेल। अगला है, निम्नलिखित में किनके द्वारा रंध्र घिरे रहते हैं? रंध्र घिरे रहते हैं किसके द्वारा? गार्ड कोशिकाओं के द्वारा। गार्ड कोशिकाओं के द्वारा रंध्र घिरे होते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश के कारण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी यानी प्रकाश के गुण पर प्रकाश की मात्रा। प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा, ऑप्शन सी। अगला है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में। रंध्र पत्तियों में। अगला है, कृमि रूप परिसेशिका अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? तो आहार नाल। आहार नाल किसका? आहार नाल। आहार नाल। अगला है 11 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। 12 नंबर का रहा है, कौन सा रंग एंजाइम वसा पर क्रिया करती है? लाइपेज। लाइपेज। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? जो जवान होते हैं उनके दांत कितने रहते हैं? तो 32। अगला क्वेश्चन, ग्वाइडर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइडर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन के कमी के कारण। आयोडीन के कमी के कारण। आयोडीन के कमी के कारण। अगला, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार के? उपचयन। उपचयन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? वृद्धि। 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 अगला, स्वपोषी पोषण में होता है। स्वपोषी पोषण में होता है। स्वपोषी पोषण में होता है ए और बी दोनों, यानी पौधों में। स्वपोषी पोषण पौधों में, कवक में। कवक में न हो, पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक में। डी नंबर हो जाएगा। अगला 18 नंबर का रहा, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन या रात में। कब होता है?
दिन या रात कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण धूप उगेगा तब होता है। 19 नंबर मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का उदाहरण है 19 नंबर। मृत जीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता। चलिए अब 20वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कहाँ है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट में। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आगे देखते हैं, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? जो भोजन का पाचन होता है उसमें किस रस का होता है? तो पित्त रस, आंत रस, अग्नाशय, इनमें से सभी। तो इनमें से हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन लेई के समान को क्या कहते हैं? लेई के समान को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं, काइम, चाइम। 23, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में। चलिए अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अग्नाशयी रस में पाया जाता है। अग्नाशयी रस में पाया जाता है टिप्सिन, एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमालाइज एंजाइम, इनमें से सभी। इनमें से सभी। 25 कर लेते हैं लास्ट। आप लोग देखिएगा 25 में कितना आता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? मोलास्से। मोलास्से, मोलास्से। तो अब चलिए, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए जिससे हमको सपोर्ट मिले। चलिए अब क्वेश्चन नहीं है।